दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है और फिर से एक बार अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर्स का एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। और इसमें फिर से जो दलाली का काम करेगा, जो दलाली का पैसा खाएगा, उसका नाम है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। जब रशिया ने इन्वेड करा था अफगानिस्तान को, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए थे। जब अमेरिकन 20 साल के लिए बैठे काबुल में और अफगानिस्तान पे राज करा उन लोगों ने, तब उन्होंने दलाली के पैसे खाए थे। और जब वहां पे तालिबान था 9/11 के पहले, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए। आज की तारीख में पाकिस्तान ने पैसे बनाने की एक नई स्कीम जारी कर दी है, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की। जिस अफगानिस्तान को वो अपना बैकयार्ड समझता है, उसने फिर से वहां पे एक स्कीम डाली है। और दोस्तों, ये जो स्कीम है, दिस इज अमेरिकन फंडेड। ये होती कैसे फिर? ये काम क्या है? पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है? पाकिस्तान ने एक मीटिंग करवाई है इस्लामाबाद में। अनाउंसमेंट हुई है मीटिंग की दोस्तों, और ये कायदे से होनी थी 25 से लेकर 26 अगस्त को। अब ये सितंबर में होगी। लास्ट मिनट पे ये मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो इसके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, ससी कहते हैं यूनिवर्सिटी, एंड इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक। तो एक थिंक टैंक है इस्लामाबाद बेस्ड, वो ये मीटिंग कर रहा है। अब आप बोलेंगे साहब, एक थिंक टैंक मीटिंग कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? थिंक टैंक्स तो ऐसी मीटिंग, ऐसे कॉन्क्लेव्स करवाते रहते हैं। इट्स नथिंग न्यू। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज न्यू। ये देखिए साहब, यहां पे जो नोटेबल इनवाइटीज हैं, पहली बात हबीबुर रहमान हिकमतयार। ये गुलबुद्दीन हिकमतयार का बेटा है। आप सब जानते हैं गुलबुद्दीन हिकमतयार कौन है, आई नीड नॉट टेल यू। उसके बाद फौजिया कूफी, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर पीस नेगोशिएटर विद द तालिबान, फॉर्मर मिनिस्टर्स मुस्तफा मस्तूर, मीरवाइस नाब, इदरीस जमान, नरगिस नेहान एंड मासूमा खवारी। इन सबको वहां पे लाया जा रहा है। और इसके अलावा यहां पे फॉर्मर एमपीज शिनकाई करोखैल, खान आगा रिजाई और साइमा खुग्यानी, नासिर अहमद अंदीशा, फॉर्मर ऑनवॉय टू द यूएन इन जेनेवा। अब इसके पीछे ऑन द फेस ऑफ इट क्या है? जो एनालिसिस पाकिस्तान से आ रहा है वो ये कह रहा है कि ठीक है साहब, ये जो लोग हैं ना, इनका प्रोफाइल ऐसा रहा है, ये कभी कभी तालिबान के खिलाफ भी रहे हैं, तालिबान के सरकार में रह के तालिबान की खिलाफत करने वाले लोग रहे हैं, राइट। इसमें कई जो हैं वो नदन अलायंस के थे जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे। तो एक अलग ग्रुप को पाकिस्तान ने इकट्ठा कर लिया और यहां पे पाकिस्तान उनकी मीटिंग करवा रहा है। अब ये सितंबर में मीटिंग होगी। आप ये सोचेंगे साहब कि ये क्यों? दुनिया तो टैरिफ कर रही है। दुनिया टैरिफ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो हैं उन्होंने कहर बरपा रखा है। लेकिन आप यहां पे बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे मीटिंग करने के लिए। दोस्तों, इसका डायरेक्ट ताल्लुक टैरिफ के साथ ही है। ट्रंप की पॉलिसी क्या है? ट्रंप की पॉलिसी यह है कि अमेरिकन मार्केट्स और अमेरिकन इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर प्रेशर डालना। और ये जो मीटिंग हो रही है, इससे पाकिस्तान का भी उल्लू सीधा होता है। यानी कि पाकिस्तान जो है ऑन द फेस ऑफ इट तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, राइट। और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने चुपचाप तालिबान को भी बुलाया। तालिबान ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि तालिबान को पता है कि पाकिस्तान असली में करना क्या चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से एक बार एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर पाकिस्तान का कोई भी 1% भी हक नहीं है, 1% भी उसका कंट्रोल नहीं है, उसको फिर से बाहर की ताकतों को बेचने का प्लान बना रहा है। अब मैं आपको बताता हूं। बचपन में आपने पढ़ा है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ा होगा आपने, व्याकरण में हमने भी पढ़ा है। इंग्लिश ग्रामर में इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं और हिंदी व्याकरण में इसको कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। जब से अमेरिकन अफगानिस्तान से गए हैं, वहां पे एक वैक्यूम सा महसूस करा सुपर पावर्स में। चाइना ने भी महसूस करा, अमेरिका ने भी महसूस करा। अब रशिया तो यूएसएसआर रहा नहीं ना, तो रशिया के पास अब वो हेफ्ट नहीं है यूएसएसआर वाली। लेकिन चाइना एक सुपर पावर के तौर पे उभरा है वहां पे। यहां पे आसिम मुनीर जाता है व्हाइट हाउस में खाना खाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि बलूचिस्तान आप आइए, स्वागत है आपका। बलूचिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में तेल है, बलूचिस्तान में गैस है, वहां पे गोल्ड है, वहां पे रेयर अर्थ है। ट्रंप साहब, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम देते हैं आपको पूरा बलूचिस्तान। मछली को दाना फेंका, मछली ने पूरा का पूरा जो हुक होता है ना, यहां पे मछली ट्रंप है, ट्रंप ने निगल लिया।
आसिम मुनीर ने ट्रंप को फंसा लिया लालच के चक्कर में। अच्छा, ट्रंप भी स्मार्ट प्लेयर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब इस मीटिंग से इसका क्या ताल्लुक है दोस्तों? ऐसा है, जब तक आप अफगानिस्तान में ऐसी सरकार लेकर नहीं आएंगे जो स्टेबल है, ऐसा एक मामला लेकर नहीं आएंगे जिससे पीस होगा वहां पे, तब तक आप बलूचिस्तान का फायदा नहीं उठा सकते, तब तक आप खैबर पख्तूनख्वा का फायदा नहीं उठा सकते। जितने भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, सब के सब एट वन पॉइंट इन टाइम दे हैव गॉन टू अफगानिस्तान फॉर सेफ हेवन। जो पहाड़ों पे नहीं लड़ते वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पहाड़ों से नीचे आते हैं, अटैक करते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपको बलूचिस्तान का फायदा उठाना है तो आपको अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि पीसफुल हो। ये जो मीटिंग बुला रहा है थिंक टैंक, ये मीटिंग क्या बिना आईएसआई और बिना पाकिस्तानी फौज के चीफ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आशीर्वाद के बिना हो सकती थी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों साजिश यह करी गई कि सबसे पहले जो भी एंटी तालिबान फैक्शन, आप तालिबान को भी इन्वाइट करो, जानते हुए कि तालिबान नहीं आएगा, जानते हुए कि तालिबान नहीं आएगा, आप तालिबान को इन्वाइट करो। जाहिर सी बात है तालिबान ने मना कर दिया, क्योंकि तालिबान को यह पता है कि पाकिस्तान किसके बिहाफ पे ये गेम खेल रहा है। ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये मीटिंग होनी थी अब, लेकिन क्या हुआ, यानी कि अगस्त में होनी थी ना, ये नहीं हो पाई, इसको अभी होना था, अब ये सितंबर के लिए जा रही है। ये सारी की सारी प्लानिंग ये व्हाइट हाउस के लंच की है। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप खाना खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं साहब कि पूरे इलाके पे कब्जा कैसे करना। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका बहादुर है वो पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हो गया? अचानक क्यों मेहरबान हो गया? पाकिस्तानी ये सोचते हैं क्योंकि उनके अंदर जज्बा है, वो जज्बे वाली कौम है, उनको ऐसा लगता है कि वो इस्लामिक मुल्क हैं, उनको लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसलिए अमेरिका इतना उनका, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, देसी में कहते हैं लल्लो चप्पो कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान की वैल्यू जीरो है दोस्तों। पाकिस्तान उस बिचौलिए के जैसा है जिससे आप डील करवा के उसको उसका कट देते हैं और फिर कहते हैं कि तू अपने घर जा। पाकिस्तान को बैठा के कोई चाय नहीं पिलाता। हाँ, कभी कभी पाकिस्तान को बैठा के खाना खिला दिया जाता है, फिर वो खाना अलग अलग जगह से निकाला जाता है। जैसे ये होगा, ये अब मैं आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताता हूं दोस्तों। ऐसा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई होगी अमेरिका और चाइना की, एंड दे बोथ विल स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस। और इस इलाके में, इस खित्ते में वायलेंस बढ़ने वाला है। ना अमेरिकन अपने ट्रूप्स वहां पे लगाएंगे, ना चाइना अपने ट्रूप्स लगाएगा। जाहिर सी बात है, चाइना वैसे भी अपने ट्रूप्स कहीं नहीं भेजता, अमेरिका भेजता है। पूरी दुनिया भर में उसके बेसेस हैं, हजारों की तादाद में। ये लोग पैसा देंगे और मुख्तलिफ गुट जो हैं, मुख्तलिफ जो अलग अलग तंजीमें हैं, वो खून बहाएंगी यहां पे। ये जो पूरी मीटिंग हो रही है, आप देखेंगे इसमें जो प्रोफाइल है लोगों की, इसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो एक जमाने में एंटी तालिबान हुआ करते थे। यानी कि पाकिस्तान अमेरिका के बिहेस्ट पे एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। इसमें अमेरिका का क्या है और पाकिस्तान का क्या है? दोनों का इंटरेस्ट है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का यह है कि फिर अमेरिका आराम से बलूचिस्तान को लूट सकता है और अफगानिस्तान में दोबारा अपनी साख मजबूत कर सकता है। और चाइना का क्या है? चाइना का यह है साहब कि ठीक है, अफगानिस्तान, आपको पता है ना, चाइना एंड अफगानिस्तान थ्रू द वखान कॉरिडोर्स दे आर नेबर्स। अगर आप वखान कॉरिडोर से आते हैं तो चाइना और अफगानिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, दे आर एक्चुअली नेबर्स। अफगानिस्तान इज काउंटेड एज अ नेबरिंग कंट्री टू चाइना। तो भाई बात तो वही हो गई। अगर चाइना को ईरान जाना है और ऑल्टरनेट रूट चाहिए सी पैक का, ये क्यों चूरन दे रहे हैं सी पैक का अफगानों को कि हम सी पैक यहां से ले जाएंगे, वहां से ले जाएंगे? बिकॉज द सी पैक इनसाइड पाकिस्तान इज अनयूजुअली अनस्टेबल। सी पैक की दुकान बंद हो गई है, अब इनको एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए। इन्होंने बोला कि काशगर से लेकर हम गवर्नर तक 3000 किलोमीटर की एक रूट बनाएंगे और इसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रखेंगे। 60-65 अरब डॉलर नाली में डालने के बाद आज की तारीख में चाइना को यह पता लग रहा है कि यार पाकिस्तानी आर अंडर लैब, लेकिन आपको पाकिस्तानियों की जरूरत भी है, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब गेम यह चल रहा है कि ऑल्टरनेट रूट सी पैक का क्या होगा, क्योंकि आना आपको ईरान में है। और आपको ईरान में आना क्यों है भैया? क्योंकि ईरान का 90% तेल चाइना खरीद रहा है। चाइना इज बाइंग 90% ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान, जो कि बैंड है, आप नहीं खरीद सकते। चाइना दिखा रहा है ठेंगा, कह रहा हम खरीदेंगे और आगे भी खरीदेगा। तो अगर सी लेन्स चाइना के ब्लॉक हो जाते हैं, अगर मलाका स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता है, तो फिर चाइना क्या करेगा? वो तो मर गया। तो उसको ऑल्टरनेट रूट चाहिए ट्रेड का, इसलिए चाइना ने बनाया सी पैक।
अब सी पैक में हो गया गदर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने निठल्ली, सारा का सारा पैसा खा के डकार भी नहीं मारी, और आज की तारीख में कह रहे हैं कि भैया चाइनीज इंजीनियर मर रहे तो मर रहा, हम क्या करें, हम तो आपको बचा नहीं सकते। ये चाइना की मजबूरी है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो इशाक डर जा रहा है, ही इज गोइंग अलोंग विथ वांग यी टू काबुल, और फिर वहां पे बात हो रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और फिर अमेरिका कह रहा है कि हाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना इसको बलोच लिबरेशन आर्मी को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। ये क्या हो रहा है सब? फिर से दोस्तों पाकिस्तान का इस्तेमाल एक टिश्यू पेपर की तरह होगा। अगेन पाकिस्तान विल बी यूज्ड लाइक अ पीस ऑफ टिश्यू, वो इसमें अपनी नाक पहुंचेगा और उसको डस्टबिन में फेंक देगा। फिर पाकिस्तानी रोएंगे कि हमारे 80,000 बंदे मार दिए, 1 लाख बंदे मार दिए, 150 अरब का हमारा नुकसान हो गया। ये सब ड्रामा। असली में बात यह है कि अमेरिका के बेहेस्ट पे और चाइना के बेहेस्ट पे दोनों पार्टी से पैसा पकड़ करके अफगानिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स फिर से शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। और किसी गलतफहमी में मत रहना, किसी गलतफहमी में कि क्योंकि सोवियत रूस आया था 1979 में, इसके बाद पाकिस्तान ने इंटरफियरेंस शुरू करा। नो 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 नो, सॉरी, प्लीज डोंट बी अंडर एनी इल्यूजन कि पाकिस्तान ने तब शुरू करा था। हां, पाकिस्तान ने CIA से पैसे लिए थे और अफगानिस्तान में खून बहाया, लेकिन उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ISI के अंदर एक अफगान डेस्क शुरू कर चुका था। दिस predates, this Afghan desk inside the ISI predates the Soviet invasion of Afghanistan in 1979। उसके पहले का खेल है। तो पाकिस्तान बहुत पहले से गेम कर रहा है अफगानिस्तान में जो खून खराबा हो रहा है, दैट इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। कभी अमेरिका से पैसा लेके, कभी किसी से पैसा लेके, कुछ ना कुछ पैसा लेके दलाली खा के पाकिस्तान काम कर रहा है। और दोस्तों, ये जो मीटिंग होने वाली है सितंबर में इस्लामाबाद में, इसका एक तार जुड़ता है ट्रंप के टैरिफ से और दूसरा तार जुड़ता है सीधा सीधा शी जिनपिंग से।